चलिए, तो बच्चों हम लोग यूनिट की फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है हमारा। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग जान लिए, डिराइव यूनिट्स हम लोग जान लिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जरा बात करें कि जो सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, यूनिट्स का जो सिस्टम होता है वो कितने तरीके का होता है। बेसिक बेसिक बातें अपने को पता रहना चाहिए बच्चों। तो हम लोग सिस्टम की जरा बात कर लें। तो अगर हम लोग बात करें सिस्टम की, तो इसको हम लोग बच्चों यूनिट ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। यूनिट्स ऑफ सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों ये 3 तरह का सिस्टम है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। पहला एमकेएस सिस्टम, ओके, दिख रहा होगा बच्चों ये एमकेएस सिस्टम, ओके। दूसरा हमारा है वो है बच्चों सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। और तीसरा जो है बच्चों वो है एफपीएस सिस्टम। ये 3 सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम क्या होता है बच्चों? एमकेएस सिस्टम होता है, देखो जरा एमकेएस सिस्टम क्या होता है। एमकेएस सिस्टम में बच्चों इसका क्या मतलब होता है? एम बोले तो मीटर, मीटर, के बोले तो बच्चों किलोग्राम, किलोग्राम, एंड एस बोले तो सेकेंड, है ना। ये एस बोले तो सेकेंड। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, सीजीएस क्या है, सीजीएस बोले तो सी बोले तो सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर। जी बोले तो क्या, ग्राम, एंड एस बोले तो कितना, सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, एफ बोले तो फुट, पी बोले तो पाउंड्स, है ना, और एस बोले तो कितना, सेकेंड। तो ये अपना जो है सिस्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, और इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। ठीक है, चलिए अब एक बात और समझते हैं। मीटर में हम किसको मेजर कर रहे हैं? यहाँ पे जो लेंथ था बच्चों, वो लेंथ को हम लोग किससे मेजर कर रहे थे? मीटर में। यहाँ पे जो मास है बच्चों, मास, उसको मेजर कर रहे हैं हम लोग किलोग्राम में। यहाँ जो बच्चों टाइम है उसको मेजर कर रहे हैं हम लोग किसमें? सेकंड में। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेंटीमीटर बोले तो क्या है, लेंथ किसे मेजर कर रहे हैं बच्चों? सेंटीमीटर में। इस सिस्टम में किसे मेजर कर रहे हैं? हम इस लेंथ को मेजर कर रहे हैं किसे बच्चों? लेंथ को मेजर कर रहे हैं फुट में। यहाँ पे हम ग्राम को मेजर कर रहे हैं, मतलब मास को मेजर कर रहे हैं किसमें? ग्राम में। यहाँ पे मास को किसे मेजर कर रहे थे? किलोग्राम में। और यहाँ पे सेकेंड बोले तो टाइम को मेजर कर रहे हैं कितने? सेकेंड में। और अगर बात करो बच्चों यहाँ पे भी पाउंड्स, तो पाउंड्स क्या भाई, मास को हम लोग मेजर कर रहे हैं किसमें? पाउंड्स में। और यहाँ पे हम लोग टाइम को किसे मेजर कर रहे हैं बच्चों? सेकेंड में। तो ये हमारे इतने सिस्टम है, इनको हमको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको नोट कर लें बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ लें, है ना। और एक और यूनिट सिस्टम है, उसको भी हम लोग अभी लिखेंगे, उसको भी हम लोग करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। आप लिख लो एक और सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल नेशनल सिस्टम, या इसी को बच्चों हम लोग प्यार से क्या बोल लेते हैं? एसआई सिस्टम बोल लेते हैं। और एसआई सिस्टम क्या होता है? एमकेएस सिस्टम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम या हम इसको एसआई सिस्टम बोलते हैं, वही हमारा क्या होता है? एमकेएस सिस्टम होता है बच्चों। तो ये इतनी बातें आप अभी फिलहाल नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद हम लोग, नोट कर लो बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, और हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो जान ही गए थे। अब हम लोग जरा बात करते हैं यूनिट्स की, है ना, कि यूनिट्स क्या है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज की हम लोग बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज की हम लोग बात करेंगे। इसको मैं अब हटा देता हूँ बच्चों, अगर नोट हो गया हो तो। यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज की हम लोग बात करेंगे। देखते हैं जरा क्या है यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी की। ओके, चलिए क्वांटिटीज की हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, ओके। तो देखिए यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करें भाई वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की क्या होगा यूनिट, जरा देख लेते हैं। इसका होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है,
तो हम लोग इसको किसके मेजर कर लेंगे, तो इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करेंगे मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऐसे मीटर सेकंड पावर -1। ठीक है, पहला चीज। दूसरा अगर हम लोग बात करें बच्चों स्पीड की, तो स्पीड के लिए भी हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड के लिए भी क्या होते हैं, लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, टाइम टेकन, और इसको भी हम लोग क्या मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम टेकन को सेकंड में, इसको हम लोग क्या लिख लें मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पे बच्चों एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, लिख लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ओके, तो यही तो होता है बच्चों टाइम टेकन। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, चेंज इन वेलोसिटी को, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड, और नीचे कितना है सेकंड, तो यूनिट कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा, यहाँ नीचे में लिख लेता हूँ या फिर आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों, नीचे में लिख लेता हूँ मीटर सेकंड पावर -2। ओके, या हम ये लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड पावर -2। ओके बच्चों, अब अगर हम लोग बात करें तीसरे से चौथे नंबर के, तो हम लोग बात करेंगे फोर्स की, और फोर्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, वो होती है फोर्स इक्वल टू तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास को हम लोग किसे मेजर करते हैं बच्चों, वो किलोग्राम में, एंड एक्सेलरेशन को क्या मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसको हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। तो अब फोर्स की जो यूनिट हुई वो क्या हुई, या तो न्यूटन हुई, जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इधर मैं लिख देता हूँ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं क्या 1 न्यूटन। तो ये बातें भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात करें फोर्स के बाद पांचवें नंबर पे वर्क की, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े होगे आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स को हम लोग किसे मेजर करते हैं बच्चों न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो क्या आ गया न्यूटन मीटर आ गया। और न्यूटन मीटर का हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फोर्स को हम लोग किसे मेजर कर लिए न्यूटन में, और इसको किसे मेजर कर लिए बच्चों मीटर में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जूल, 1 जूल, इसको हम लोग बोलते हैं 1 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया बच्चों न्यूटन मीटर हो गया। या फिर और भी क्या बोल सकते हैं इसको, और भी क्या लिख सकते हो, फोर्स के लिखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू कितना मीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों 1 जूल बोल रहे हैं। ओके, तो आप याद रखना कि वर्क का जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर होगा या 1 जूल होगा या तो जूल होगा, है ना, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ फिर लिख लो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है 1 जूल होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वर्क हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों पावर की अगर हम लोग बात करें, तो मैं हटा दूं क्या इधर से, ओके, पावर की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, पावर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे छठे नंबर पे पावर की अगर हम बात करें, तो पावर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों वर्क डन बाई बच्चों क्या लिखते हैं टाइम टेकन। ओके, वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि वर्क डन को किसे मेजर करते थे बच्चों जूल में, जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं बच्चों। तो ये पावर की यूनिट कितनी आ गई, जूल पर सेकेंड बोलो या वाट बोलो। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये 6 जो हमारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थे उनका ये यूनिट आ रहा था। ठीक है, तो ये पावर का आ गया जूल पर सेकेंड या वाट, वर्क डन बाई टाइम टेकन होता है ना। तो ये बातें अपने को समझ में आई, तो इसको नोट करें, और आगे और भी हम लोग ढेर सारे यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों,
चलो तो इसको कर लो, तो और भी हम लोग कर लेंगे, जो कई सारी चीज़ें तुम्हें आगे ज़रूरत पड़ेंगी जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। चलिए अब अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, एनर्जी की, तो एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, चलिए पावर हो गया, अब एनर्जी की बात कर लें, है ना, ओके, पावर और उसके बाद एनर्जी, मोमेंटम, इन सब की बातें करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, और अब हम लोग बात कर लें इसके बाद से एनर्जी की। तो एनर्जी का क्या होगा भाई, एनर्जी का जरा देख लेते हैं। एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, एनर्जी की बात करें बच्चों, तो उसमें या तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें या तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ mv² लिखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए। m को हम लोग क्या बोलेंगे, किलोग्राम, और इसको क्या, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड पावर -2। और इसको अभी भी हम लोगों ने क्या लिखा था बच्चों, इसको लिखा था जूल। तो अब बोल सकता हूं मैं कि एनर्जी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, जूल, और इसको हम लोग दिखाएंगे किससे, जे से। ओके, तो इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। और ये 7वें नंबर पे था। 8वें नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों मोमेंटम की, ये सारी यूनिट आप पढ़ चुके हैं। मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, जरा कोई मुझे बताएगा। P इक्वल टू, इसको हम लोग P से दिखाते हैं, P इक्वल टू क्या होता था, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और इसको हम लोगों ने किसे मेजर किया है, किलोग्राम में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। ओके, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -1। तो ये मोमेंटम को हम लोग मेजर करा, मोमेंटम को हम लोगों ने मेजर करा बच्चों। तो मोमेंटम का जो यूनिट आया वो क्या आया, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ओके, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बच्चों, क्योंकि सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो ये बातें हम लोगों ने जाना 8वें नंबर तक, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कम से कम 10-15 तो हम लोग जान ही लें, है ना, 10-15 तो हम लोग जान ही लें बच्चों। चलिए हटा देते इसको, बाकी अपने पास जो भी बुक होगा बच्चों उससे आप एक बार सर्च करके सारे यूनिट्स लिख लेना। अब हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखो एफ जी इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, यही तो होता है। और हम मुझे जी की यूनिट निकालनी है, तो जी इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, एफ जी इंटू आर स्क्वायर बाई क्या, m1 m2। ओके, तो एफ को हम किसे मेजर करते हैं बच्चों, किलोग्राम में। ओके, आर है उसको किसे मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में। ओके, ये m1 m2 के यहाँ मासेस हैं बच्चों, ये मास होते हैं, मास होता है, ठीक है। तो मास, इसको हम किसे मेजर करेंगे, किलोग्राम में, इसको मेजर करेंगे किलोग्राम में। तो कैपिटल जी की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल जी का जो वैल्यू नहीं, यूनिट क्या लिखूंगा बच्चों, तो लिखूंगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई, ओके सॉरी बच्चों, किलोग्राम नहीं, ये तो क्या है, फोर्स है ना बच्चों, तो ये न्यूटन हो गया ना इसका, तो ये आ गया न्यूटन। ओके, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ओके, तो आप बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी पावर -2, ये कैपिटल जी की यूनिट आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे पावर -2। ओके, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख सकते हो आप। हाँ, ये इसकी यूनिट आ गई बच्चों, इसको आगे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो अगर ये हो गया हो तो अब हम लोग थोड़ी आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, है ना। ये हमारा हो गया, तो अब अच्छा एंगल की बात करते हैं हम लोग। प्लेन एंगल को तो उसको तुम लोगों ने देखा ही था। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, उसकी बात अब हम लोग कर लें, एंगुलर वेलोसिटी की बात हम कर लें जरा, ठीक है। तो बच्चों इतना हो गया, अब हम लोग बातें करें एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंड बच्चों प्लेन एंगल की, ये सब बातें हम लोग जरा करें। तो देखते हैं क्या है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अभी हम डिराइव क्वांटिटीज की बात करेंगे बच्चों। देखो अब क्या बोला मैंने, ये बातें हो गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि
क्या कि ये तो होगी बातें। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ बच्चों कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है भाई, एंगल की यूनिट क्या होता है, वो होता है रेडियन, है ना। और रेडियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से मैंने कोई एंगल लिया थीटा, ओके, तो ये हमारा प्लेन एंगल बोल देंगे। और जब हम बात करेंगे एंगुलर पे या सर्कुलर पाथ पे, तो बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं, देखो अगर कोई पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे, आफ्टर टाइम t इक्वल टू t पे अगर ये यहाँ पे गई, तो ये बच्चों जो एंगल बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जिस वेलोसिटी से गई है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम दिखाते हैं ओमेगा से। तो अब मैं क्या लिख लूँ बच्चों, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लूँ, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोगों ने दिखाया था किससे, ओमेगा से। और ओमेगा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो क्या होता है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम टेकन हो जाएगा, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा बाई कितना, टी, है ना, थीटा बाई टी, हम लिख सकते हैं क्या, थीटा बाई टी। और थीटा को हम लोग किसे मेजर करते हैं बच्चों, रेडियन में, और टी को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, तो हम बोलेंगे रेडियन पर सेकेंड, रेडियन सेकेंड इनवर्स, ओके। उसी तरह से बच्चों अगर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लें कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों हम लोग, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बाय रेड टाइम, तो हम लोग बोलेंगे ओमेगा बाई टी, है कि नहीं, यही तो बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को बाई एंगुलर वेलोसिटी बाई टी, है ना। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड तो है ही है, नीचे सेकेंड आ गया, तो क्या यूनिट आ जाएगा बच्चों, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन का, ये एंगुलर वेलोसिटी का, ये प्लेन एंगल का जिसको मैंने थीटा बोला। तो इतनी बातें आपको आनी चाहिए। आगे और भी कुछ क्वेश्चन जो अक्सर आईआईटी जेईई मेंस में या नीट में क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। उस फार्मूले को अभी याद नहीं आएगा आपको, जब पूरे सेकेंड ईयर पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत समझेंगे, लेकिन उसकी यूनिट हम लोग अभी पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कैपिटल जी का वैल्यू निकाला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, उसी तरीके से बच्चों हम लोग और भी फार्मूले कर ले रहे हैं, तो उसको हम अभी याद कर लेंगे फिलहाल, लेकिन जब जैसे जैसे कोर्सेज आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि वो फार्मूला कहाँ से आया, ओके। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ओके, नोट करो बच्चों और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बात करें बच्चों की सरफेस टेंशन का कितना होता है, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों में। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो अब देखो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है, हम F इक्वल टू होता है बच्चों 6 पाई आर वी, ठीक है, 6 पाई नीटा आर वी होता है, 6 पाई नीटा आर वी, ओके। और नीटा क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, तो नीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, F बाई कितना 6 पाई आर वी, ओके। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाई कितना, फोर्स की यूनिट लिख लें, क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है ना, न्यूटन होता है। एंड नीचे आर को हम लोग किसे मेजर करेंगे, मीटर में, और वेलोसिटी को किसे मेजर करेंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा न्यूटन और कितना सेकेंड स्क्वायर, एंड कितना ये ऊपर चला गया मीटर पावर -2। तो ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं जिसको नोट कर लेना है आपको, और यही हम लोग आज खत्म कर लेते हैं क्लास। तो यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड होता है ना बच्चों, मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी का, तो कितना हो जाएगा, ऊपर कितना गया सेकेंड,
तो ये आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 2-3 और भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें बच्चों प्रेशर की, तो प्रेशर इक्वल टू क्या लिखते हो, फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं हम लोग। ओके, और फोर्स को हम लोग किसे मेजर करते हैं, न्यूटन में, और मीटर को कितना, एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर का आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है वैसे तो, लेकिन अगर हम लोग बात करें 1 टाइम पीरियड के में, तो एफ इक्वल टू होता है बच्चों 1/t, है ना। तो टाइम को हम किसे मेजर करते हैं, सेकंड में, है कि नहीं। टाइम को कितने, टाइम पीरियड को किससे मेजर करते हैं बच्चों, सेकंड में। तो एफ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा इसको तुम सोचो फिर हमको बताओ। ठीक है, इसको लास्ट हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग प्रेशर को जान गए, अब हम किसके बारे में बात करें, अब हम बात कर ले रहे हैं बच्चों टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है, इसको हम लोग टाउ से दिखाते हैं। क्या होता है, फोर्स और उनके बीच का जो है लेंथ मीटर में, है ना। तो कितना हो गया, न्यूटन मीटर। ये टॉर्क की आ गई, न्यूटन मीटर। और क्या बचा, और हमको और भी क्या, टॉर्क का हो गया, प्रेशर का निकाल लिया हम लोगों ने, है ना। और क्या बच गया बच्चों, ऐसे बहुत सारे हैं, कम से कम 100-150 तो तुम याद कर ही लो अभी फिलहाल, है ना। तो जैसे और कौन सा बचा, जैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब पढ़ेंगे अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी हम देख लेते हैं। चलो मोमेंट आगे पढ़ेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इनर्शिया की क्या होती है, इसको हम लोग आई से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है mr²। मास होता है, ये लेंथ होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मेजर करेंगे केजी में, और ये मीटर स्क्वायर। तो आई का यूनिट कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको अगर हम सेकंड की बात करें 1/सेकंड लिख लें, है ना। तो हम लोग बोलते सकते हैं क्या, सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, या इसकी यूनिट क्या बोल लें हम लोग, हर्ट्ज बोल लें। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, जो भी चीज़ें हम लोगों ने बताया अभी, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, नोट कर लीजिए। ऐसे बहुत हैं जिनको आपको ऐसे याद कर लेना चाहिए, है ना। वेवलेंथ वो लैम्डा है, तो उसका मीटर में हम लोग मीटर से दिखाएंगे। प्रेशर है, ठीक है, तो सब ये आपको याद कर लेंगे, धीरे धीरे चीज़ें याद होंगी बच्चों, घबराने वाली कोई बात इसमें नहीं है। ओके, चलो अब मैं अभी इसको हटा देता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, और यूनिट का कन्वर्जन जरा देख लें क्या। ओके, चलिए, ये इतनी चीज़ें थी।